स्टूडेंट, स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल राजा सक्सेस ड्रीम क्लासेस में। तो आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन का पॉइंट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी का परिभाषा। तो इसी के साथ वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होता क्या है। इसका परिभाषा के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पारदर्शी, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं पारदर्शी, पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर पारदर्शी पदार्थ का हम परिभाषा देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ जिससे होकर, जिससे होकर, होकर प्रकाश आसानी, आसानी से, आसानी से पार कर सके, आसानी से पार कर सके, उसे पारदर्शी, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, कहते हैं। अब यहाँ पर ये क्या है, ये हो गया पारदर्शी पदार्थ का डिफिनीशन, यानी कि पारदर्शी का एक तरह से समझ लें कि ये डिफिनीशन हो गया, यानी कि परिभाषा। तो सबसे पहले हम इसके माध्यम से पढ़ते हैं कि क्या है वे पदार्थ, यानी कि कोई पदार्थ है, समझे, कोई भी पदार्थ, जैसे कि कुछ भी ले लीजिए। वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ ले लीजिए, जैसे कि हो गया ग्लास, ग्लास यानी कि शीशा, कांच, उसका, उससे एक धूप में रखिए और उससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाएगा, इधर से उधर जा सकता है और उधर से इधर आ सकता है। तो इसे कहते हैं पारदर्शी। जिसे कि प्रकाश आसानी से पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसका उदाहरण में, उदाहरण यानी कि जैसे, जैसे में हम यहाँ पर लिखने की कोशिश करेंगे कि जैसे में क्या होता है। जैसे, ओके, जैसे, जैसे में हम लिखेंगे कांच, कांच, कांच हो गया। और कुछ भी होता है, जैसे कि हो गया हीरा, हीरा से प्रकाश आसानी से पार नहीं करता है। और कुछ भी हो सकता है जिससे कि प्रकाश आसानी से पार कर जाए, जैसे कि लेंस, कोई भी लेंस हो गया, लेंस, कोई भी लेंस इत्यादि यहाँ पर लिख देते हैं, इत्यादि, यानी कि इसके आगे और भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ ये हम ये जान लिए कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर दूसरे की तरफ, अपारदर्शी, ठीक है। तो चलिए अपारदर्शी को हम यहाँ पर लिखते हैं ये हो गया एक और ये हो गया दो, यह लिखते हैं अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं अपारदर्शी पदार्थ, यहाँ पर सॉरी पदार्थ ही लिखा है, यहाँ पर पदार्थ होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे पदार्थ होगा, पारदर्शी पदार्थ। इसका हम परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं कि अपारदर्शी पदार्थ का होता क्या है। सिंपल समझ लीजिए कि पारदर्शी और अपारदर्शी में एक रिलेशनशिप होता है कि इसका ही उल्टा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ जिससे, जिससे होकर, होकर प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश आसानी, आसानी से पार नहीं कर सकता है उसे अपारदर्शी, यहाँ पर सॉरी, हाँ ठीक है, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है।
यानी कि उल्टा होता है। वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार हो सके उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे यानी कि हो सके उसे पारदर्शी करते हैं, और जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं हो सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसका उदाहरण एक दो लिख लेते हैं। जैसे कि कुछ भी ले लीजिए उदाहरण, जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं कर पाए, जैसे कि टेबल, कुर्सी, जो भी होगा इत्यादि में हम उसको लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे, जैसे में लिख देते हैं टेबल। जैसे में हो गया टेबल, कुर्सी, बेंच इत्यादि। ठीक है, इत्यादि। ओके, तो इसके आगे और भी हो सकता है। तो यहाँ तक हम इसको समझ लिए कि पारदर्शी अपारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी और अपारदर्शी हम जान लिए। अब हम जानते हैं कि पारभासी क्या होता है। ठीक है, तो पारभासी की तरफ हम चलते हैं, और पूरे वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए पारभासी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि पारभासी होता क्या है। ठीक है, यानी कि हम पारभासी का सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसी के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं पारभासी, ये मेरा पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा। लिखते हैं पारभासी। ठीक है, पारभासी, ठीक है, पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, इसमें हम क्या लिखेंगे, वे पदार्थ जिससे पड़ने वाले प्रकाश का कुछ ही भाग अपने से होकर जाने देता हो, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझ चुके हैं कि पारभासी क्या होता है। चलिए इसकी डिफिनीशन के साथ एक बार समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पारभासी वे पदार्थ जिससे पड़ने वाले प्रकाश, यानी कि वैसा पदार्थ जिस पर प्रकाश पड़ता है, प्रकाश का कुछ ही भाग, यानी कि प्रकाश का कुछ ही थोड़ा सा भाग अपने से होकर जाने देता हो, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा पारभासी, जैसे कि हो गया ये घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब अगर उसमें हम प्रकाश उससे गुजारेंगे तो वो अपने से होकर कुछ ही भाग को आर पार जाने देगा। ठीक है, तो इसको हम जैसे में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर जैसे में लिखते हैं कि क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे में पहले लिखते हैं कि क्या होगा, जैसे कि हो जाएगा यहाँ पर तेल लगा कागज, ठीक है। अब हम दूसरा में लिखते हैं यहाँ पर घिसा हुआ कांच, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम 3 परिभाषा को आज हम देखें। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को पूरी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।